हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आचार्य अर्चना अपने अपने टीनेजर्स को कैसे हैंडल करें के भाग 1 और 2 आप देख चुके हैं। तीसरे भाग लेकर मैं उपस्थित हो रही हूँ। तो हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बच्चे, उन्हें कैसे संभालना है, कैसे संवारना है और उनके जीवन को सुखद, सुंदर और सफल कैसे बनाना है, ताकि मैं अपने समाज को, अपने देश को एक सफल नागरिक दे सकूं। इस यज्ञ में हम सब की आहुति बहुत ज़रूरी है। तो मैंने दूसरे भाग में चर्चा की थी कि किन ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे बच्चे में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कई बार होता है बच्चे विद्यालय जाते हैं, बहुत सारे लोगों से वो मिलते हैं, एक दिन में बहुत नई नई चीज़ें सीखते हैं। इस कड़ी में कुछ ऐसी भी आदतें उनमें पड़ जाती है जिसमें अगर ज़रा सा भी असावधानी हो जाए तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर हम माता पिता और शिक्षक का दायित्व बन जाता है कि हम उसे समझकर उन्हें सही रास्ता दिखाएं। लेकिन सही रास्ता तो हम तब दिखाएंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे किस रास्ते पर चल रहे हैं। बड़ा दुख होता है, कुछ माता पिता भी बच्चों को पैसे से तौलना शुरू करते हैं। पैसे दे दिए, स्कूल भेज दिए, ट्यूटर दे दिए तो हमारा दायित्व खत्म हो जाता है। नहीं, हमें जो बच्चों को देना है वह बहुत ज़रूरी है। वह हमारा प्यार है, हमारा स्नेह है, हमारा सपोर्ट है, हमारा साहस है, हमारा हिम्मत है, जिससे हमें उन्हें सींचना है। चाहे वह माँ की ममता हो या पिता का मार्गदर्शन हो या गुरुजी का ज्ञान दर्शन हो, ये तीनों बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। कई बार होता है इस उम्र के बच्चे में अचानक परिवर्तन आता है। बच्चा आज जो बहुत चंचल है, बहुत बातें कर रहा है, अचानक चेंज हो जाता है, बहुत साइलेंट हो जाता है। इस स्थिति में हमें बहुत ध्यान रखना है अपने बच्चों का। हो सकता है किस परिस्थिति से वह गुजर रहा है इसकी जानकारी माता पिता को ना हो। तो अगर आपका बच्चा चुप हो रहा है अचानक से, या अचानक आपको कुछ भी उसके व्यवहार में अब नॉर्मल दिख रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए। क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसके युवा शक्ति को ख़त्म कर डालो। किसी परिवार से बदला लेना हो तो उसके बच्चे को गलत रास्ते पर डाल दो, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति यही है। और देख ही रहे हैं दिनानुदिन ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हमारी धरती सिमट गई है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा आचार व्यवहार दिनानुदिन बदलते जा रहा है। भले ही हम 48 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं, लेकिन हम वही खाना पसंद करते हैं जो ठंडे देश के लोग खाते हैं। तो कई चीज़ें होती हैं जो हमारे क्लाइमेट, हमारे रहन सहन के हिसाब से तय कर दिए थे हमारे पूर्वजों ने। लेकिन इस संक्रमण की स्थिति में, इस संक्रमण की संस्कृति जो व्याप्त हो रही है हमारे समाज में, जो हमारे बच्चों पर भी बहुत ही गलत प्रभाव डालती है। हर घर के बच्चे आज पिज्ज़ा खाना चाहते हैं, बर्गर खाना चाहते हैं, चिप्स बहुत पसंद करते हैं, और हमारी जो पारंपरिक फूड है वो उन्हें पसंद नहीं आता है। ये उनके सिर्फ शरीर पर ही नहीं, मन मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है, और हम इसे एकदम से सडनली नहीं चेंज कर सकते। हमारे ही बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं, आप उसको तर्क के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल काम तो ज़रूर है, लेकिन हम धीरे धीरे अगर हम सब प्रयास करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। तो बच्चे के स्वभाव में अचानक परिवर्तन जो हो जाता है, इस पर बहुत गौर करना है। बहुत अहम हिस्सा है उनके चरित्र का। कुछ बातें ऐसी इस उम्र में बच्चों को बातें बहुत ज़्यादा लगती हैं। छोटी छोटी बातें जिन्हें हम आम बातें समझते हैं, वे उनके मन मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा असर डाल देता है। कई बार हम एज ए मदर, फादर, एज ए टीचर कुछ बोल जाते हैं जिसे हमें लगता है नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हमें वहाँ ध्यान रखना है कि किस तरह से हम बातें करें ताकि उनके मन की बात निकल कर हमारे तक पहुँचे। अगर आपके बच्चे आपको नहीं अपनी बातें बताते हैं तो उसके मिलने जुलने वालों से संपर्क कीजिए, उनके मित्र से संपर्क कीजिए, उनके किताब कॉपी को देखिए, लेकिन सतर्कता से। बच्चे को ये महसूस ना हो कि आप उसकी जासूसी कर रहे हैं।
आज के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। विश्वास का रिश्ता बहुत मुश्किल से बनता है। एक बार जब बच्चों को विश्वास हो जाए तो फिर वो आपको सब बात बताएंगे। मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस है 26 ईयर्स में। मैं गर्व के साथ बताऊंगी बिल्कुल आप लोगों को कि मैं अलग अलग विद्यालय में पढ़ाई, अपने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे को हैंडल की और ईश्वर ने बहुत अच्छा काम दिया है। एज ए JNV टीचर मैं हमेशा हॉस्टल इंचार्ज रही हूँ, तो वहाँ पर हमें 100 से लेकर के 50, अभी तो 50, लेकिन पहले हम 100 से भी ज़्यादा लड़की को एक साथ देखते थे। और आप जानते हैं कि जो युवा अवस्था होती है उसमें कितनी शक्तियाँ होती हैं उनके अंदर, चाहे इमोशनल हो, फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, तो हर तरह का सौभाग्य मिला है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ। ऐसे मैं बहुत कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बस अनुभव ही साझा करती हूँ आप लोगों के साथ। मन में तमन्ना है कि हमारे बच्चे, सबके बच्चे अच्छे हों, हमारा समाज सुंदर हो, ताकि हम सब आगे बढ़ें। कई बार एज ए टीचर भी मैंने फेस किया है कि हम पेरेंट और टीचर की जो शिकायत होती है एक दूसरे के प्रति, आपका बच्चा पढ़ता नहीं, कई बार एज ए टीचर हम पेरेंट्स को कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि आपने ये चीज़ ठीक नहीं किया। तो क्या होता है कि हम दोनों के जो कन्वर्सेशन होते हैं ना, वो बच्चे के प्रेजेंस में भी कभी कभी हो जाते हैं। इस बात के लिए मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, और मैं भी हमेशा ध्यान रखती हूँ, टीचर्स को भी कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर बात सेंसिटिव हो तो कभी भी बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। माता पिता और शिक्षक हम तीनों मिलकर उसका भला चाहते हैं, तो कई बार हमें टीचर और पेरेंट का बहुत हेल्दी रिलेशन रखना पड़ेगा, बहुत गुड रिलेशन रखना पड़ेगा, और हम एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं और बिना बच्चे के मन को कम किए, मन को तोड़े बिना उनके मन में सुधार करना, उनको सही रास्ते पर डालना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए। तो हम सब ख्याल रखें इस बात का। और एक जो सबसे अहम बात है कि एज ए मदर, एज ए फादर, हमारे बच्चे का हम रोल मॉडल बने। ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, तो कुछ काम करना चाहिए हमें। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा साधन है, तो ये नहीं होना चाहिए। पैसे का वैल्यू बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि कई माता पिता अपने बच्चों के हाथ में बहुत पैसे दे देते हैं, पॉकेट मनी उनको अधिक दे देते हैं, और फिर उससे हिसाब किताब भी नहीं लेते कि उन्होंने कहाँ खर्च किए। हर माता पिता का दायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों से उनके पॉकेट मनी के बारे में ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा किस तरफ खर्च कर रहा है पैसा, कहीं उनका बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। तो ये पैसा जो है ना, जिस तरह से 1 बूंद दवा हमारे लिए अमृत होती है और 2 बूंद जहर, उसी तरह से यह मनी भी है, यह पैसा भी उतना ही ज़रूरी है। जितना ज़रूरी हो उतनी ही दिया जाए। भले आपके पास अरबों खरबों करोड़ों क्यों नहीं हो, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कभी अपने बच्चे को बहुत आवश्यकता से अधिक पॉकेट मनी मत दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और संघर्ष करना सिखाइए, संघर्ष का पथ अपनाना सिखाइए, क्योंकि किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। न जाने कब किसके जीवन में कौन सी मुश्किलें आ जाती हैं। हर जगह, हर समय, हर चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं होती है। परिस्थिति के अनुसार हमें अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, हमें अपने अवस्था में भी परिवर्तन लाने होते हैं। उसके लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। साधन अपनी जगह है, ठीक है, बहुत साधन है हमारे पास, लेट देम एंजॉय, लेकिन हमें उसके वैल्यू अपने बच्चों में इनकलकेट करना बहुत आवश्यक है। तो अगर इन छोटी मोटी 2-4 बातों को अगर आप ध्यान रखें, एज ए पेरेंट, एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, डेफिनेटली आवर सोसाइटी विल स्ट्रॉन्ग। हम अपने संस्कृति के महत्व को अगर थोड़ी मात्रा में अगर अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को बताएं विथ एग्जाम्पल, तो आने वाले दिन में इसका बहुत ही सुखद परिणाम होगा।
इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलती हूँ अगली कड़ी में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आवश्यक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करें। हो सकता है मेरी किसी बात से आप लोग सहमत नहीं होंगे तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। हम वो आपका आशीर्वाद समझकर हम भी उसमें अपना विचार जोड़ेंगे। तो सभी श्रोता, सभी दर्शक, सभी से अब मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप कमेंट लिखिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, स्नेह दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रायः एक नई चीज़ों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। नमस्कार।